हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे OSSC CGL स्किल टेस्ट को। और इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा लेक्चर नंबर 4। और यहाँ पर मैं आज कवर करूँगा MS एक्सेस को, और इन डिटेल में आप लोग को सारा कुछ समझ में आएगा MS एक्सेस को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रखा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और ये आप लोग का प्रीवियस ईयर किसी एक एग्ज़ाम के अंदर आया था उड़ीसा के, ठीक है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर। और इसी का जो क्वेश्चन जो है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखा है OSSC CGL स्किल टेस्ट करके, तो आप लोगों को उस वाले प्लेलिस्ट में सारा वीडियो एक ही साथ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वाला पेपर चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और किसी को पेड क्लास के बारे में जानना है तो इससे पहले वाला जो मैंने लेक्चर 3 लिया था वहाँ पर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के 2-3 मिनट बताया है, तो उस वाले लेक्चर को एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलो आज का क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं यहीं पर। तो पहले देखो, हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो रीड करते हैं। हो सकता है कि आप लोग को ये सारा चीज़ नहीं आता होगा, लेकिन मैं अभी प्रैक्टिकल जब करूंगा तो आप लोग को सारा चीज़ इन डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो पहले एक बार हम लोग इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। क्रिएट ए डाटाबेस नेम्ड स्कूल एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। तो आप लोग को देखो एक डाटाबेस बनाना है, ठीक है। डाटाबेस क्या होता है ये भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आप लोग को MS एक्सेस के अंदर एक डाटाबेस बनाना है, उसका जो नाम रहेगा वो स्कूल रहेगा, और आप लोग को फॉलोइंग टास्क को क्या करना है, परफॉर्म करना है। जैसे कि देख सकते हो जो भी टास्क दिया गया है। तो A नंबर का जो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्रिएट ए टेबल नेम्ड स्टूडेंट इन्फो हैविंग फ्लोइंग टेबल स्ट्रक्चर। आप लोग को एक टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल का जो नाम होना चाहिए स्टूडेंट इन्फो होगा, ठीक है। और जो भी स्ट्रक्चर दिया गया वो आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो MS एक्सेस के अंदर आप लोग का फील्ड होता है, डाटा टाइप होता है, ये सारा भी समझेंगे कि डाटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो देखो फील्ड नेम के अंदर आप लोग क्या क्या रखना है, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, नेम, स्टेटस, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, रिमार्क्स। और यहाँ पर जो क्लास का डाटा टाइप होगा वो नंबर होगा, ठीक है। सेक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टेक्स्ट से, रोल नंबर को नंबर से, नेम को टेक्स्ट से, स्टेटस को लुकअप विजार्ड क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। फोटो को आप लोग को OLE ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखाना है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग को डेट और टाइम में रखना है। रिमार्क्स को आप लोग को मेमो में दिखाना है। मेमो को हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जो पुराना वर्जन है उसमें आप लोग को मेमो देखने को मिलता है, और अगर कोई न्यू वर्जन यूज कर रहा है तो वहाँ पर आप लोग को लॉन्ग टेक्स्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो इसको भी आप लोग को फॉलो करना है। जैसे कि नेम में आप लोग को यहाँ पर 40 कैरेक्टर रखना है, ठीक है। मतलब 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नेम नहीं होना चाहिए। और लुकअप विजार्ड क्या होता है, हम लोग यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस के लिए यूज़ करते हैं। अगर मान लो कि स्टेटस आप लोग का क्या है, मान लो कि 10 आदमी है, या तो सीनियर होगा या तो जूनियर होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सीनियर जूनियर लगाने के लिए हम लोग लुकअप विजार्ड का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को फोटो इंसर्ट कराने के लिए OLE ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग और भी समझेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग को और डिटेल में समझ में आएगा। B नंबर में क्या दिया गया है, फिल एटलीस्ट 3 रिकॉर्ड्स। आप लोग को जो भी स्ट्रक्चर दिया गया है इसी से आप लोग को 3 रिकॉर्ड्स बनाना है। किस तरह से बनाएंगे ये भी जानेंगे। C नंबर क्या दिया गया है, प्रिपेयर ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। आप लोग को एक क्वेरी जनरेट करना है जिसमें सभी रिकॉर्ड है, जो भी रिकॉर्ड है आप लोग का डिस्प्ले होना चाहिए। और जो भी रिकॉर्ड है उसमें नेम जो रहेगा, नेम वाला जो कॉलम रहेगा आप लोग का शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। आप लोग को नेम वाले कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो किस तरह से लगाएंगे वो भी जानेंगे। प्रिपेयर ए क्वेरी, फिर से आप लोग को एक क्वेरी बनाना है। नेम आप लोग का जो रहेगा सीनियर रहेगा, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड इंक्लूडिंग फील्ड नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, स्टेटस, फोटो एंड वैल्यू। अब स्टेटस फील्ड मस्ट बी सीनियर, और आप लोग का जो स्टेटस जो रहेगा क्वेरी वाला, यहाँ पर सीनियर वाला को ही दिखाना है, जूनियर को नहीं दिखाना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रिपेयर ए फॉर्म ऑफ अबव क्वेरी। जो भी आप लोग का ये वाला क्वेरी है ना, उसी का आप लोग का एक फॉर्म जनरेट करना है, सीनियर वाला, यहाँ पर देख सकते हो। प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ अबव टेबल। आप लोगों को रिपोर्ट भी एक तैयार करना है, जो भी अबव टेबल, जो भी हम लोगों ने टेबल बनाया है उसका एक आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट। तो अभी मैं प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले MS एक्सेस को यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने MS एक्सेस को यहाँ पर ओपन कर लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग का जो स्क्रीन है कुछ इस तरह से दिखेगा जब आप लोग MS एक्सेस ओपन करोगे। MS एक्सेस कैसे ओपन करते हैं ये तो आप लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा बता दूँ। आप लोग सर्च बार में जाओगे, यहाँ पर आप लोग को MS एक्सेस टाइप करना है तो आप लोग को MS एक्सेस मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग को ओपन कर लेना है। या फिर आप लोग विंडो R प्रेस करोगे
देन MS एक्सेस लिखना है, देन आप लोगों को क्या करना है, ओपन कर लेना है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्रिएट ए डाटाबेस नेम स्कूल। आप लोग का डाटाबेस का जो नाम होना चाहिए वो स्कूल होना चाहिए, school.mdb। MDB का क्या मतलब होता है, ये देखो एक्सेस का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जैसे कि पावर पॉइंट का होता है PPT, वर्ड का होता है डॉक्स, और आप लोगों का एक्सेल का होता है XLS। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो MDB का क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट डाटाबेस। ठीक है, अगर आप लोग पुराना वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप लोग को MDB शो करेगा। अगर कोई न्यू वर्जन यूज़ कर रहे होंगे MS एक्सेस का तो वहाँ पर आप लोग को .ACCDB दिखेगा। ठीक है, एक्सेस डाटाबेस। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहा होगा तो आप लोग को MDB शो कर रहा होगा। ठीक है, अगर कोई न्यू वर्जन यूज़ कर रहा होगा तो वहाँ पर .ACCDB देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको रहने दे सकते हो। ठीक है, तो पहले डाटाबेस का क्या नाम होना चाहिए ये देख लो, स्कूल। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को कुछ इस तरह से स्क्रीन में दिखेगा। तो देखो ये कुछ आप लोग को जेनरिक, आप लोग रेडीमेड टेम्पलेट बोल सकते हो। ठीक है, ये सारा देखो आप लोग का रेडीमेड ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसका देखो आप लोग का यूज़ नहीं होता। आप लोग का एग्जाम में हमेशा ब्लैंक डाटाबेस ही यूज़ होगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। होम क्रिएट एक्सटर्नल डाटा, ये सारा अभी हम लोग समझेंगे। तो पहले क्या करना है, आप लोग जब एक्सेस को ओपन करोगे यहाँ पर क्लिक करना है, ये ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर ही क्लिक रहेगा। ठीक है, ब्लैंक डाटाबेस, इसी को चूज़ करना है। देन आप लोग का जो भी नाम बोला जाए एग्जाम में वो ले लेना है। यहाँ पर आप लोग स्कूल कर लोगे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्कूल कर लूँगा। बस आपको यहाँ पर स्कूल ही रहने देना है, बाकी आप लोगों को कुछ भी डॉट वगैरह नहीं लगाना है। जैसे क्रिएट करोगे ये डॉट जो वाला जो है वो अपने से आ जाएगा, .ACCDB। ठीक है, देन आप लोग क्या करना है, क्रिएट में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्रिएट करोगे तो आप लोग को देखो यहाँ पर एक विंडो खुल के आएगा, जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पर फाइल होम क्रिएट एक्सटर्नल डाटा डाटाबेस फील्ड टेबल दिख रहा है आप लोगों को। ये आप लोगों को पता ही होगा, क्विक एक्सेस टूल बार है, ये टाइटल बार है। देन आप लोग को यहाँ पर रिबन दिया गया है, देन डिफरेंट टैब दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और ये जानने से आप लोगों को कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। तो देखो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, ऑलरेडी देखो आप लोग एक टेबल बन के आएगा। तो पहले एक बार समझ लेते हैं क्रिएट MS एक्सेस होता क्या है। ठीक है, तो देखो MS एक्सेस का यूज़ क्या होता है, अगर आप लोगों के पास बहुत बड़ा डाटाबेस है। डाटाबेस क्या होता है, बहुत सारा कलेक्शन है। मान लो कि कोई भी आप लोग का मान लो हॉस्पिटल है या फिर स्कूल है, स्कूल में मान लो कि 10,000 बच्चे हैं, उसका रिकॉर्ड रखना है। तो कहाँ पर रखोगे, आप लोग बोलोगे मैं एक्सेल में भी रख सकता हूँ। देखो एक्सेल में तो रख सकते हो, लेकिन देखो वहाँ पर आप लोग डाटा को फिल्टर आउट जल्दी से नहीं कर सकते हो। ठीक है, MS एक्सेस का कुछ टूल है जहाँ पर आप लोग ईजिली चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जो आप लोग का मान लो कि 10,000 स्टूडेंट है, ठीक है, लेकिन आप लोग कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट का क्या करना है, डाटा को फैच करना है, डाटा को देखना है। तो उस केस में आप लोग तुरंत ईजिली MS एक्सेस का यूज करके उस स्टूडेंट का डाटा को डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, और MS एक्सेस का जो यूज होता है लार्ज डाटा के लिए किया जाता है, जबकि आप लोग का एक्सेल में कुछ लिमिटेशंस होता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, बस यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डाटाबेस का मैनेजमेंट बनाते हैं, और ये सारा व्यवस्थित रूप से रहता है। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कोई चीज़ को आप लोग सही से रख रहे हो तो इसको हम लोग मैनेजमेंट बोल देते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जब भी आप लोग क्लिक करोगे, जैसे ही मैंने आप लोग को क्रिएट करा, तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह से दिख रहा है टेबल। ये टेबल आप लोग को शो करेगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में आता हूँ। तो ये वाला तो आप लोगों ने नेम दे दिया, देन मैं क्रिएट में भी आ गया। उसके बाद क्या बोला, क्रिएट ए टेबल नेम्ड स्टूडेंट इन्फो। आप लोगों का जो टेबल नेम रहेगा उसको स्टूडेंट इन्फो रहना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर आप लोग को बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग को टेबल 1 करके आता है, तो इसको आप लोग को अभी कुछ नहीं करना है। आप लोग को यहाँ पर जाना है, ये व्यू वाला सेक्शन जो दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग को देखो एक डाटा सीट व्यू दिखता है, एक डिज़ाइन व्यू दिखता है। डाटा सीट व्यू में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और डिज़ाइन व्यू का क्या मतलब होता है, डिज़ाइन हम लोग यहाँ पर जो भी जब हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को। जैसे कि आप लोग ये वाला देख रहे हो ना, ये डिज़ाइन व्यू, ये सारा काम जो फील्ड का नाम, डाटा का टाइप क्या होना चाहिए, ये सारा आप लोग को डिज़ाइन व्यू में ही देखने को मिलता है। मैं एक आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, डिज़ाइन व्यू का क्या मतलब होता है। जैसे कि आप लोग के घर में अगर रेफ्रिजरेटर होगा या फिर अलमीरा होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, तो अगर मैं रेफ्रिजरेटर का बात करता हूँ, ठीक है, वहाँ पर डिफरेंट आप लोग का सेक्शंस होता है। ठीक है, वेजिटेबल का सेक्शन अलग से होता है, आप लोग का फ्रूट का सेक्शन अलग से होता है। उसी तरह से आप लोग को डिज़ाइन करना पड़ता है। एक्सेस में आप लोग डायरेक्ट डाटा को यहाँ पर क्या इंसर्ट नहीं कर सकते हो, जैसे हम लोग एक्सेल में करते थे।
तो एक्सेल में जिस तरह से करते थे डाटा को इंसर्ट, उस तरह से हम लोग एक्सेस में नहीं कर सकते। पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, बेस बनाना पड़ता है। बेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन व्यू। मैं यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में क्लिक करता हूँ। देन आप लोग को डिज़ाइन व्यू में जैसे ही आप लोग क्लिक करा, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को डिज़ाइन व्यू में क्लिक करना है। डिज़ाइन व्यू में क्लिक करोगे तो आप लोग को ये देखो टेबल नेम शो हो रहा है, ठीक है। तो टेबल 1 तो ये बाय डिफॉल्ट नेम है। अभी आप लोग का यहाँ पर क्या बोला गया है, स्टूडेंट इन्फो लिखना है। तो आप लोग को इसी टेबल को स्टूडेंट इन्फो में बदल देना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टूडेंट नेम कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो कर लेता हूँ। स्टूडेंट इन्फो करोगे देन आप लोग को ओके कर देना है। तो मैं यहाँ पर ओके करूँगा। तो देखो कुछ आप लोग को इस तरह से देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट इन्फो दिख रहा है, ये टेबल का नाम है। यहाँ पर आप लोग को फील्ड नेम दिख रहा है, डाटा टाइप दिख रहा है, और यहाँ पर आप लोग को फील्ड का प्रॉपर्टी दिख रहा है। डिफरेंट प्रॉपर्टी है। अब क्या होता है ये भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ कंडीशन लगाने का यूज होता है, लेकिन एग्जाम में आप लोग का ये वाला जो पार्ट है उसका इतना यूज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से क्वेश्चन में आता हूँ। तो देखो फील्ड नेम दिया गया, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें, ये भी आप लोग को देखो यहाँ पर वही चीज़ दिख रहा है। फील्ड नेम दिख रहा है, डाटा टाइप दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ठीक है। ये सारा हो गया। अब देखो यहाँ पर आप लोग को ऑलरेडी एक आईडी बन के आ रहा है। ये देखो आप लोग का बाय डिफॉल्ट दिखता है। इसको आप लोग हटा भी सकते हो, इसको आप लोग हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर सारा चीज़ आप लोग पहले इंसर्ट करोगे। जो भी यहाँ पर बोला गया है, क्लास को डालूंगा, सेक्शन को डालूंगा, रोल नंबर को डालूंगा, नेम डालूंगा, स्टेटस डालूंगा, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, रिमार्क्स। देन क्लास, देखो क्लास जो आप लोग को होता है वो नंबर में ही होता है, कौन सा क्लास है, 11 है, 10 है, 9 है, कुछ भी रख सकते हो। सेक्शन का क्या होता है, ग्रुप ए, डी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन सी, इस तरह से होता है। तो सेक्शन को हम लोग टैक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए टैक्स से रिप्रेजेंट होता है। डाटा का टाइप मतलब क्या होगा, रिप्रेजेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने रेफ्रिजरेटर का बात बोला, आप लोग का जो भी सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, मान लो कि मैं वेजिटेबल रखा, ठीक है। अब वेजिटेबल आप लोग को कहाँ पर रखना है, सबसे नीचे वाला। तो यहाँ पर मान लो कि डाटा टाइप है, तो सबसे यहाँ पर बॉटम आप लोग को हो जाएगा। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये समझो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को मान लो कि कुछ मैंने फ्रूट वाला आप लोगों को मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा ऊपर रखोगे, मान लो कि वेजिटेबल है तो वो बॉटम में रखोगे, इस तरह से होता है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत हो, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी क्या हुआ, अभी फील्ड है, पहले इसको हम लोग भरेंगे, देन हम लोग ये सारा चीज़ समझेंगे। तो पहले एक एक करके आप लोग को देख लेना है। पहले से देखो बाय डिफॉल्ट आएगा आईडी, तो आईडी को हटा देना है। अभी देखो प्राइमरी की आप लोग को देख रहे हो, यहाँ पर आप लोग को एक दिख रहा है ना, ये छोटा सा, इसको प्राइमरी की बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी की का क्या यूज होता है, अगर मान लो कि आईडी है, देखो मान लो आईडी है या फिर आधार कार्ड नंबर होता है, ठीक है। मान लो कोई आप लोग एंट्री कर रहे हो, तो देखो आईडी क्या होता है, होना चाहिए। आईडी आप लोग का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। रोल नंबर किसी स्टूडेंट का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर प्राइमरी की असाइन कर देते हो तो आप लोग का डुप्लीकेट जो भी डाटा होगा, अभी मैं डाटा सीट व्यू में जाऊँगा तब आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक कर देते हो ना, तो क्या होता है, प्राइमरी की अगर लगा देते हो तो आप लोग डुप्लीकेट डाटा को एंट्री नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी हम लोग को प्राइमरी की नहीं बोला गया है, तो मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, अनचेक कर दूंगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ से हट गया है। अगर आप लोग को प्राइमरी की कभी बोले तो यहाँ पर क्लिक कर देना है जस्ट। तो इसको मैं हटा रहा हूँ पहले। अभी देखो आईडी तो हम लोग को नहीं चाहिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, नेम, स्टेटस, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, रिमार्क्स चाहिए। तो ये हम लोग कर लेते हैं। मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा है ताकि मेरे को बार बार पीछे जाना ना पड़े। तो पहले मैं एक एक करके कर लेता हूँ, क्या क्या दिया गया है देख लेता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट कहाँ रखा हूँ, चलो नहीं तो मैं यहीं से कर लेता हूँ, ठीक है। अभी निकालना पड़ेगा क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। तो पहले क्या दिया गया है, क्लास। तो मैं यहाँ पर क्लास कर लूँगा। क्लास देखो क्या चीज़ में क्लास दिया है, एक बार मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। सेक्शन, देन उसके नीचे क्या दिया गया है, रोल नंबर, देन आप लोगों को क्या दिया गया है, एक एक देख लेते हैं हम लोग। नेम, स्टेटस, फोटो। तो यहाँ पर क्या है, नेम, देन आप लोगों का क्या है, यहाँ पर नेम जब भी आप लोग करोगे ना, तो ये देखो क्या बोल रहा है, द नेम यू सप्लाइड इज ए रिजर्व्ड वर्ड। ये एक रिजर्व वर्ड होता है, ठीक है, MS एक्सेस के अंदर। तो आप लोग कुछ नहीं करना, जस्ट ओके कर देना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार जब भी आप लोग नेम लिखोगे ना, तो वो आप लोग का पॉपअप होगा। नेम के बाद क्या था, नेम, स्टेटस, फोटो। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ स्टेटस, देन आप लोग का क्या है, फोटो। ये रहा फोटो, देन आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है, आई थिंक डेट ऑफ बर्थ है, देन आप लोग का आई थिंक रिमार्क्स है। एक बार मैं देख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर रिमार्क्स भी लगा दिया। डेट ऑफ बर्थ के बाद देख लेता हूँ, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, ठीक है। देख लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। इससे पहले मेरे को एक चीज़ बताना था आप लोगों को, मैंने शायद नहीं बताया, ठीक है। वर्टिकल वाला पार्ट MS एक्सेस के अंदर
फील्ड बोलते हैं, और जो भी आप लोग का यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड बोलते हैं, और एक्सेल के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने कर दिया। देखो क्लास किस डाटा टाइप में होना चाहिए, क्लास देखो आप लोग का नंबर होना चाहिए, यहाँ पर बोला भी गया है क्लास नंबर में होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर नंबर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है, यहाँ पर आप लोग को एक दिखेगा मेन्यू, ठीक है, इसमें क्लिक करना है एरो वाला, यहाँ पर क्लिक करोगे, नंबर बोला गया तो नंबर ले लेंगे। सेक्शन आप लोगों को किससे रिप्रेजेंट करना है, टेक्स्ट में, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट कर लूंगा, ठीक है। रोल नंबर आप लोग का नंबर में होना चाहिए, तो नंबर में कर लूंगा। नेम आप लोग का टेक्स्ट में ही होना चाहिए, लेकिन आप लोग का 40 कैरेक्टर का लिमिट होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, नेम, नेम में आप लोग टेक्स्ट लगाओगे, ठीक है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फील्ड जो साइज है, यहाँ पर देख लो ना, फील्ड प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन जब भी देगा आप लोग एग्जाम में, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, इसमें आप लोगों को सेट करना पड़ेगा। फील्ड प्रॉपर्टी में जाओगे, देखो टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, ये शॉर्ट टेक्स्ट होता है, ठीक है। आप लोग अगर न्यू वर्जन यूज करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो शॉर्ट टेक्स्ट में आप लोग 255 कैरेक्टर तक लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे को 40 ही सेट करने बोला है, तो मैं यहाँ पर फील्ड साइज में जाओगे, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 40 कर दूंगा, क्योंकि 40 बोला गया है, तो आप लोग को 40 कर देना है जस्ट। देन आप लोग को नेक्स्ट में आना है। नेक्स्ट में क्या बोला, स्टेटस, स्टेटस आप लोग का लुकअप विजार्ड होना चाहिए। जब हम लोग कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर तैयार करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, लुकअप विजार्ड का यूज करते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है, देखो ये तो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है जैसे लुकअप विजार्ड, क्योंकि लुकअप विजार्ड बोला गया है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो लुकअप विजार्ड, ये कब लगाते हैं, जब हम लोग को दो से ज़्यादा कोई भी ऑप्शन चूज करना है स्टेटस में, जैसे कि फेल पास ही ले लेते हैं, किसी को फेल देना है, किसी को पास देना है, तो उस केस में कंडीशन लगाने के लिए हम लोग लुकअप विजार्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, या तो सीनियर होगा या तो जूनियर होगा, तो यहाँ पर मैंने गया, तो देखो स्टेटस में आप लोग को क्या करना है, लुकअप विजार्ड डाटा टाइप रखना है। देन आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरह से विंडो खुल के आएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी, तो लेकिन अनदर टेबल से तो हम लोग को नहीं चाहिए, इसी टेबल से चाहिए। तो आप लोग को इस वाले में क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करोगे तो आप लोग कुछ एक कॉलम यहाँ पर बन के आएगा। तो कॉलम में क्या लिखना है, सीनियर या फिर जूनियर। तो एक कॉलम में आप लोग सीनियर लिख दो, तो मैं यहाँ पर सीनियर कर देता हूँ एक में, और एक में मैं जूनियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जूनियर रहा, सीनियर जूनियर। कल को आप लोग का 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लुकअप विजार्ड का कब यूज़ होता है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पर 2 दिया गया, एक तो सीनियर या फिर जूनियर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को नेक्स्ट करना है, यहाँ पर देन आप लोगों को क्या करना है, फिनिश कर देना है, ठीक है। जस्ट आप लोग यहाँ पर फिनिश करोगे। यहाँ पर आप लोग को टेस्ट भले यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं डाटा सीट व्यू में जाऊँगा तब आप लोगों को पता चलेगा ये सारा का मतलब क्या होता है, ठीक है। देन आप लोग का फोटो क्या चीज़ में होना चाहिए, ओएलई ऑब्जेक्ट, आप लोगों ने देखा, ओएलई ऑब्जेक्ट में आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग का डेट या फिर टाइम वाला होना चाहिए, तो मैंने कर लिया। रिमार्क्स में आप लोग का क्या होना चाहिए, टेक्स्ट ही था, तो आई थिंक टेक्स्ट ही कर देंगे। सॉरी, रिमार्क में मेमो दिया गया है, ठीक है। मेमो का क्या मतलब होता है, लॉन्ग टेक्स्ट। अगर आप लोग का न्यू वर्जन है तो यहाँ पर आप लोग का लॉन्ग टेक्स्ट देखने को मिलेगा। लॉन्ग टेक्स्ट मतलब क्या होता है, 255 से ज़्यादा करेक्टर के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मेमो का यूज़ करते हैं या फिर लॉन्ग टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग क्या दिया गया था, ये तो मैंने सेट कर ही दिया। यहाँ पर लुकअप विजार्ड भी सेट कर दिया। फोटो ऑफ स्टूडेंट, ये फोटो ऑफ स्टूडेंट के लिए है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट, ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये डिस्क्रिप्शन जस्ट आप लोग को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर फोटो ऑफ स्टूडेंट होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और आप लोग को डिस्क्रिप्शन यहाँ पर खुद से लिखना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें मत करना कि आप लोग यहाँ पर 40 कैरेक्टर लॉन्ग लिख रहे हो, ठीक है। ये सारा चीज़ नहीं लिखना है, आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखोगे। आप लोग को नेम में 40 कैरेक्टर लॉन्ग लिखना नहीं है, जस्ट आप लोग को यहाँ पर लगाने के लिए बोला गया था डिस्क्रिप्शन में, इसीलिए जस्ट मैंने आप लोग को दिखा दिया। और यहाँ पर देखो डिफरेंट आप लोग का ऑप्शन है, लेकिन ये सारा आप लोग का अभी यूज़ नहीं आएगा। मैं कोई बेसिक क्लास अगर लेता हूँ तो ये सारा भी आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। अगर जैसे कि अगर आप लोग कैप्शन करते हो तो आप लोग को डाटा सीट व्यू में क्या होगा, जब आप लोग ये वाला कॉलम होगा ना, कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग कोई फॉर्मेट लगाना चाहते हो तो फॉर्मेट भी कर सकते हो डाटा को, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर देखो टेक्स्ट में तो कोई आप लोग का नहीं होता है, टेक्स्ट में फॉर्मेट नहीं होता है, नंबर में होता है। तो नंबर में अगर मैं फॉर्मेट में जाऊँ तो यहाँ पर देखो
डिफरेंट डिफरेंट आप लोग करेंसी वाला नंबर लगा सकते हो, लेकिन अभी आप लोग को छेड़ना नहीं है ये सारा, जब तक आप लोग का क्वेश्चन में नहीं आया। ये चीज़ें सारा हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ये आप लोग सारा डाटा को क्या करोगे, पहले डिज़ाइन कर लोगे। ये फील्ड है आप लोग का, हम लोग एक्सेल के अंदर इसको क्या बोलते थे, कॉलम। ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर आप लोग एक्सेल में इसको देखो रॉ बोलते थे हॉरिजॉन्टल वाले को, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। ये सारा आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोगों ने डिज़ाइन कर लिया। ये आप लोग का एक नंबर का जो ए नंबर का क्वेश्चन है ये बन चुका है। अब आप लोग क्या बोल रहा है, फील्ड एटलीस्ट 3 रिकॉर्ड। तो 3 रिकॉर्ड करना है। 3 रिकॉर्ड कहाँ से होगा, ये देखो अभी हम लोग डिज़ाइन व्यू में, अगर आप लोग देखो ये डिज़ाइन व्यू में, ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, ये हम लोग डिज़ाइन व्यू में। अभी आप लोग को डाटा सीट व्यू में चले जाना है। तो डाटा सीट व्यू में जाओगे तभी तो आप लोग 3 रिकॉर्ड बनाओगे। तो आप लोग को डाटा सीट व्यू में चले जाना है, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोग को, मान लो कि आप लोग का रोल नंबर है, कल को ऐसे भी बोल सकते हैं कि रोल नंबर में आप लोग को प्राइमरी की लगा देना है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे, देन आप लोग को प्राइमरी की में यहाँ पर क्या करना है, प्रेस कर दोगे। तो प्राइमरी की अगर रोल नंबर में लगा दोगे तो आप लोग का रोल नंबर, आप लोग कोई भी डुप्लीकेट रोल नंबर वहाँ पर टाइप नहीं कर पाओगे। तो अभी मैं हटा रहा हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि मेरे को अभी बोला नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, फिर से ये सारा डिज़ाइन करने के बाद आप लोग को डाटा सीट व्यू में चले जाना है। डाटा सीट व्यू में जाओगे तो यहाँ पर बोलेगा यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल। आप लोग को आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल। डू यू वांट टू सेव द टेबल नाउ, हाँ मैं इसको सेव तो करना चाहता हूँ। तो ये मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पर डाटा सेट व्यू में आया तो कुछ इस तरह से आप लोग का बन चुका है। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आप लोग को फील्ड दिख रहा है। आप लोग कॉलम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हो ये मैटर नहीं करता आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखो क्लास का कॉलम, सेक्शन का कॉलम, रोल नंबर का कॉलम, नेम, स्टेटस, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, रिमार्क्स। मैंने क्या बोला था, डिज़ाइन जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग को डिज़ाइन, मान लो आप लोग घर बना रहे हो तो आप लोग को कौन सा चीज़ कहाँ रखना है, जैसे कि आप लोग का बाथरूम अलग जगह में होता है, तो बस हम लोग डिज़ाइन के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, डाटा सीट व्यू में चले जाएंगे। यहाँ पर आप लोग का जो भी डाटा होगा वो आप लोग को टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 डाटा आप लोग कोई भी फिल करो, ठीक है। 3 रिकॉर्ड आप लोग को बनाना है। कल को आप लोगों को 5-10 रिकॉर्ड भी बोला जा सकता है, लेकिन एग्जाम में आप लोग को 3 से ज़्यादा नहीं बोला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप लोग क्लास आप लोग कुछ भी अपने मन से दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 12 क्लास दे रहा हूँ फर्स्ट वाले में। देन आप लोग को टैब बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, या फिर एरो बटन का भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से क्या करता हूँ, कोई भी सेक्शन लगा लेता हूँ। ये मान लो कि सेक्शन डी वाला बच्चा है, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर मैं कुछ भी दे रहा हूँ, 1 2 3 दे देता हूँ। नेम में इस बच्चे को कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ये स्कूल का डाटा बन रहा है तो इसीलिए मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ या फिर बच्चा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी दे दो, मैं यहाँ पर राहुल दे देता हूँ। आप लोग को जो भी नेम लगे आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेटस में, अब देखो स्टेटस जब मैं डिज़ाइन बना रहा था, ठीक है, डिज़ाइन में हम लोग क्या कर रहे थे, देखो जब मैं डिज़ाइन बना रहा था यहाँ पर स्टेटस वाला, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लुकअप विजार्ड यहाँ पर आप लोग को लगा के दिखाया था, ठीक है। अगर आप लोग को ध्यान हो तो क्या है, लुकअप विजार्ड मैंने ऑलरेडी इसमें लगा के रख दिया था। लुकअप विजार्ड में गया था, देन हम लोग आप लोग मैंने सीनियर और जूनियर करके भी आप लोग को दिखाया था, अगर आप लोग को ध्यान हो। वही चीज़ डाटा सीट व्यू में आप लोग को किस तरह से दिखता है, इस तरह से देखने को मिलता है। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोग को यहाँ पर तैयार हो जाता है और इसी से आप लोग को चूज करना है। यही दो आप हम लोगों ने बनाया था, तो यही 2 चीज़ शो हो रहा है। कल को मैं मान लो सीनियर, जूनियर या फिर सब जूनियर इस तरह से लगाता तो वो 3 भी यहाँ पर शो करता। तभी आप लोग का जो भी रखना है अपने हिसाब से रख दो। अभी मैं इसको मान लो कि सीनियर है, ठीक है, मैंने सीनियर रख दिया। अभी यहाँ पर क्या है, इसमें क्लिक करोगे या फिर टैब बटन प्रेस करोगे, देन आप लोग को राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद आप लोग को इंसर्ट ऑब्जेक्ट करना है, या फिर फोटो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगा। यहाँ पर जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा यहाँ पर आप लोग क्रिएट न्यू बोल रहा है, ठीक है। अभी तो न्यू नहीं करना है, क्रिएट फ्रॉम फाइल। मैं फाइल से अभी ब्राउज कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट फाइल में जो है मेरा, आप लोग ब्राउज करके भी कर सकते हो। मैंने डॉक्यूमेंट में कुछ फोटो ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है, उसी को मैं दिखा दूंगा। तो ये क्या बोल रहा है, फाइल यूज़र डॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं चलो ब्राउज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से कुछ डाटा को ले लेता हूँ। एक बार डॉक्यूमेंट में था क्या, मैंने आई थिंक कुछ तो बना के रखा था, हाँ चलो मैं यहाँ से कुछ फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इमेज नंबर 1 को लिया, देन इंसर्ट करा दिया, देन ओके करा दूंगा। तो ये एक पैकेज के रूप में आप लोग को दिख रहा है। ओएलई में क्या होता है कि आप लोग को पैकेज देखने को मिलता है, ठीक है।
तो ये बन गया। देन डेट ऑफ बर्थ आप लोग कुछ भी दे देना। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आप लोग को एक यहाँ पर मैनुअल आप लोग को डेट करने के लिए, हाँ डेट सेट करने के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी डेट सेट कर सकते हो आप लोग अपने हिसाब से। ठीक है, अभी मैं देखो डेट ऑफ बर्थ कुछ भी रख देता हूँ। ठीक है, आप लोग नॉर्मल कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पर ये सारा रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ठीक है, मान लो कि मैं अभी चलो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 26 है, चलो मैं 26 को क्या करता हूँ 20 कर देता हूँ। 20 नहीं, चलो 90 कुछ कर देता हूँ, 99 कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिमार्क्स देखो, रिमार्क्स तो आप लोग को यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया है, आप लोग अपने हिसाब से रिमार्क्स कुछ भी रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, यहाँ पर मैं गुड वाला रिमार्क्स दे देता हूँ किसी को। ठीक है, देन मैं टैब बटन प्रेस करूँगा, सेकंड वाले में आ जाऊँगा। क्लास सेकंड वाले का क्लास 10 कर देता हूँ, सेक्शन बी कर देता हूँ। ठीक है, और इसका रोल नंबर मैं 1 to 5 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसका नाम मैं कुछ और दे देता हूँ। ठीक है, अमन कर देता हूँ इसका नाम। देन यहाँ पर मैं इसको जूनियर पोस्ट दे देता हूँ, जूनियर का स्टेटस। देन यहाँ पर भी आप लोग को आना है, देन आप लोग को इंसर्ट में चले जाना है। यहाँ से भी मैं एक ब्राउज़ करके क्या करूँगा, एक इमेज को ये कर लूँगा, ब्राउज़ करूँगा। ब्राउज़ करने के बाद सेकंड वाला ले लेता हूँ, देन ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर भी एक बन चुका है। यहाँ पर भी कुछ मैं डेट ऑफ बर्थ रैंडम सा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा 2000 कर देता हूँ इसको। ठीक है, देन यहाँ पर रिमार्क्स में कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। मैं यहाँ पर एक्सलेंट दे दूँ यहाँ पर, या फिर वेरी गुड दे देता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, आप लोग को जो भी रखना अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद टैब बटन प्रेस करोगे, यहाँ पर आप लोग को थर्ड वाला डाटा को फिल कर देना। यहाँ पर मैं क्लास 8 कर देता हूँ इसको, सेक्शन यहाँ पर मैं ए दे देता हूँ, यहाँ पर 1 to 7 कर देता हूँ रोल नंबर। यहाँ पर नेम आप लोग कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर प्रिया कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको भी सीनियर ही कर देता हूँ, सीनियर नहीं इसको जूनियर कर देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग टैब बटन प्रेस करोगे, राइट क्लिक करोगे। ठीक है, देन इंसर्ट ऑब्जेक्ट, देन आप लोग को फिर से ब्राउज़ में चले जाना है। ब्राउज़ में चले जाने के बाद ये वाला इमेज ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। देन यहाँ पर भी इसको भी कुछ डेट दे देता हूँ, यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ और इसको 98 कर देता, सॉरी 98 करना था ना, 98 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक्सलेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक्सलेंट यहाँ पर दे दिया। तो ये सारा आप लोगों ने रिमार्क्स खुद से लगा दिया, ये सारा आप लोगों का डाटा रेडी हो चुका है। तो ये आप लोग का टेबल अभी बन चुका है। देन आप लोगों को क्या बोला गया, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ये वाला आप लोग का 3 आप लोगों ने रिकॉर्ड यहाँ पर तैयार कर लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, जस्ट इसको क्या करना है, सेव कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो ये आप लोग का, या फिर कंट्रोल एस करोगे तो ये आप लोग का सेव हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये आप लोग का बन के रेडी हो चुका है। अगर मान लो इसमें आप लोगों को कुछ भी मान लो कि फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। मान लो कि मेरे को क्या करना है, यहाँ पर कहीं भी कर्सर रखो, बोल्ड करना है तो सारा बोल्ड हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग को ये सारा देखो क्या करना है, सेंटर करना है, लेकिन आप लोग को देखो यहाँ पर अलाइनमेंट अलग अलग से करना पड़ता है MS एक्सेस में। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कर दिया, इसको भी मैंने कर दिया, इसको भी चाहो तो कर लो, इसको भी चाहो तो कर लो। अभी देखो कुछ भी नहीं बोला गया, फिर भी मैं कर लेता हूँ। अगर आप लोग को थोड़ा सा बढ़ाना है, अच्छा से दिखे तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो करो, अदरवाइज नहीं करो। तो मैं अभी इसको नॉर्मल रहने देता हूँ। इटलिक, अंडरलाइन ये सब करना है तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को ग्रिड लाइन देना है तो दे सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कुछ कलर वगैरह देना है तो वो भी दे सकते हो, जैसे कि देख सकते हो ये वाला। तभी मैं इसको हटा रहा हूँ, नॉर्मल रखता हूँ। ठीक है, नो, मैंने नो कर दिया। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा, इससे हटा देता हूँ एक बार के लिए। ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक कर दिया है। तो ये सारा आप लोग देख सकते हो, अलग अलग से आप लोग का बन के रेडी हो चुका है। ये देखो बोल्ड वगैरह नहीं करना था, फिर भी मैंने बता दिया आप लोगों को एडिशनल। तो ये आप लोग का बन के रेडी हो चुका है। अब क्या बोला गया है, प्रिपेयर ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड एंड नेम शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। आप लोग को जो भी यहाँ पर टेबल में दिया गया ना, उसका क्वेरी बनाना है। ठीक है, पहले एक बार समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें रहता है क्रिएट। एक तो मैंने टेबल बना दिया, ये आप लोग को टेबल दिख रहा है। टेबल के बाद यहाँ पर आप लोग क्या क्या बना सकते हो, देखो डिजाइन करके ही हम लोगों ने टेबल बनाया। देन आप लोग क्वेरी देखो क्या होता है। मान लो अभी तो ये 3 डाटा है। ठीक है, आप लोग को बहुत नॉर्मल देखने को लग रहा है। 3 डाटा में आप लोग क्या ही क्वेरी बनाओगे, लेकिन एग्जाम में तो आप लोग का इतना सही लेगा क्योंकि इतना लिमिटेड टाइम होता है आप लोग का वहाँ पर। अगर मान लो बहुत बड़ा डाटा होता, ठीक है, बहुत बड़ा डाटा होता,
और मान लो मैंने किसी स्पेसिफिक बच्चे का डाटा निकालना है, मान लो कि बहुत बड़ा डाटा से अमन के डाटा को निकालना पड़ता, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी लगा देते हैं। क्वेरी लगाने से क्या होता है, हम लोग डाटा को पूल कर लेते हैं, ठीक है। जो डाटा हम लोग को चाहिए वो हम लोग क्वेरी बना के उसको सर्च कर लेते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए क्वेरी का यूज़ होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करो या फिर आप लोग डायरेक्ट भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग को देखो यहाँ पर क्वेरी विजार्ड दिखता है, क्वेरी डिज़ाइन दिखता है। क्वेरी देखो विजार्ड जो होता है ये आप लोग का बाय डिफ़ॉल्ट, आप लोग डायरेक्ट इसका भी यूज कर सकते हो या इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग का क्वेरी डिज़ाइन करो, ठीक है। क्वेरी डिज़ाइन में आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक कर दोगे, देन क्वेरी डिज़ाइन करोगे। क्वेरी डिज़ाइन मैंने करा, जैसे क्लिक करा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्वेरी डिज़ाइन मैंने कर दिया, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा। ये वाला एक डाटा आप लोग को शो हो रहा है, ठीक है। ये देन आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट एक यहाँ पर दिख रहा है फील्ड वगैरह, ठीक है। तो आप लोग का जो भी स्टूडेंट टेबल मैंने क्या बना के रखा, अभी स्टूडेंट इन्फो ही बना के रखा है, तो यही वाला मेरे को शो हो रहा है। कल को मान लो कि और एक, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि MS एक्सेस में एक ही टेबल बन सकता है, यहाँ पर मल्टीपल टेबल बना सकते हैं। स्टूडेंट इन्फो अभी आप लोग को दिख रहा है तो यही शो हो रहा है। कल को मान लो कि यहाँ पर कुछ और आप लोग का टेबल का नाम होता है, मान लो कि स्टूडेंट का लिस्ट होता है, स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट लिस्ट भी यहाँ पर दिखता है, दोनों दिखता है। लेकिन आप लोग को जो चूज़ करना है, जिसमें क्वेरी लगाना है, उसी टेबल को चूज़ करना है, हम लोग को इसी टेबल में लगाना है, ठीक है। तो इसको चूज़ रहने देना है। यहाँ पर अभी एक है तो डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, तो आप लोग इसको ऐड कर दोगे। जैसे ही ऐड कर दोगे देन आप लोग को क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। देन आप लोग को स्टूडेंट इन्फो वाला सारा डाटा यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा, जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। क्वेरी में क्या क्या बोला गया है देख लो पहले। प्रिपेयर ए क्वेरी डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, आप लोग को सभी रिकॉर्ड को लेना है। क्या लेना है, सभी रिकॉर्ड को। यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर ये नहीं करना है, सभी रिकॉर्ड वो चाहता है कि सभी रिकॉर्ड दिखाओ। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेरी में, नेम शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। आप लोग नेम को यहाँ पर क्या लगा देना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को सभी को एक एक करके क्या करना है, ले लेना है। यहाँ पर आप लोग को क्लास को भी लेना है, डबल क्लिक करो, यहाँ पर आप लोग को देखो सेट हो जाएगा टेबल में। देन आप लोग का सेक्शन वाला ले लो, देन आप लोग का रोल नंबर में भी डबल क्लिक, नेम में भी डबल क्लिक। सॉरी ये देखो दोबारा मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको अंडो कर लो आप। तो यहाँ पर हम लोग का नेम तक हो चुका था। स्टेटस को डबल क्लिक कर दूंगा, फोटो में भी डबल क्लिक करूँगा, डेट ऑफ बर्थ में भी डबल क्लिक करूँगा और रिमार्क में भी मैंने डबल क्लिक करा, तो ये देखो आ चुका है, ठीक है। तो अभी देखो सब में बोला गया है तो मैं सब में ले रहा हूँ, ठीक है। ऑल रिकॉर्ड बोला गया है। अगर आप लोग यहाँ से अनचेक कर दोगे ना, मान लो कि मैं इसको अनचेक कर दिया, तो आप लोग को क्या होगा, अभी जो मैं क्वेरी बना दूंगा, आप लोग को क्वेरी वाला जो डिज़ाइन व्यू में है क्वेरी, अभी मैं जैसे ही डाटा सेट व्यू में जाऊँगा ना, तो आप लोग को रोल नंबर अनचेक करूँगा तो यहाँ पर दिखेगा नहीं। मान लो चलो मैं दिखाई देता हूँ एक बार, इसको अनचेक करा, देन मैं इसको रन कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने रन करा तो आप लोग का देखो क्वेरी बन चुका है, ठीक है। क्वेरी को पहले सेव कर लेते हैं, ठीक है। क्वेरी का नाम क्या होना चाहिए एक बार देख लो, आप लोगों को देख लो। प्रिपेयर ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है, एंड नेम शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ भी नाम नहीं बोला है तो हम लोग ऑल रिकॉर्ड्स खुद से लिख देंगे, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो ऑल रिकॉर्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल रिकॉर्ड्स मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक, ऑल रिकॉर्ड्स। देन इसको ओके कर दूंगा, तो ये देखो जस्ट रिकॉर्ड का यहाँ पर क्वेरी करके ऑल रिकॉर्ड का आप लोग का आ चुका है। मैंने क्या बोला आप लोगों को, जैसे ही मैं यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में था, डिज़ाइन व्यू में देखो रोल नंबर को मैंने अनचेक किया था, ठीक है। इसको रन कर दिया ताकि ये यहाँ पर दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पर आप लोग जैसे डाटा सीट व्यू में आते हो ना, अभी हम लोग डाटा सीट व्यू में ही है, ठीक है। डाटा सीट व्यू में आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, अभी देखो यहाँ पर ऑल रिकॉर्ड में है, तो यहाँ पर रोल नंबर आप लोगों को कहीं दिख रहा है क्या, रोल नंबर का कॉलम नहीं दिख रहा है। अभी मैं डिज़ाइन में जाऊँगा दोबारा, यहाँ पर अगर रोल नंबर को चेक कर देता हूँ, देन इसको रन कर देता हूँ, देन मैं डाटा सीट व्यू में ही ऑलरेडी हूँ, तो देखो यहाँ पर रोल नंबर भी आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, अगर अनचेक करोगे तो नहीं दिखेगा, चेक करोगे तो दिखेगा। तो आप लोगों को मैं अभी डिज़ाइन व्यू में दोबारा ले जाता हूँ क्योंकि और भी यहाँ पर काम है, जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कर दिया। अभी देखो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया था एक बार देख लो। यहाँ पर आप लोगों को बोला गया ऑल रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड माने सभी रिकॉर्ड, किसी को भी अनचेक नहीं करना है। ये सारा चीज़ आप लोगों का कॉलम में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, असेंडिंग ऑर्डर, नेम शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। आप लोग को जो भी असेंडिंग ऑर्डर में करना है, कल को आप लोगों को क्लास स्टूडेंट को बोल सकता है, ठीक है, स्टूडेंट इन्फो को बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। तभी शॉर्ट में जाओगे, ठीक है। ये वाला पार्ट है,
स्टेट आई थिंक कौन सा बोला था, देख लेते हैं, नेम को बोला था, ठीक है। तो हम लोग नेम में जाएंगे, तो नेम में चले गए, ये देखो शॉर्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर आप लोग ड्रॉप डाउन यहाँ पर दिखेगा मेन्यू, ठीक है। इसमें आप लोग को असेंडिंग बोला है तो असेंडिंग करेंगे, डिसेंडिंग बोला है तो डिसेंडिंग, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो नॉर्मल रहने देंगे। असेंडिंग बोला गया तो मैंने यहाँ पर असेंडिंग दे दिया, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ पर आप लोग क्राइटेरिया भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर क्राइटेरिया में मान लो कि यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट है, तो वहाँ पर मान लो कि राम नाम का बहुत सारा है, तो अब यहाँ पर आप लोग राम कर दो, या फिर जो भी नाम है, वाटेवर नाम है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्राइटेरिया में फिक्स कर दोगे तो सिर्फ उसी नाम का वहाँ पर स्टूडेंट शो होगा। तो मैंने यहाँ पर जो भी अभी क्वेश्चन में बोला गया था, नेम जो रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, और सभी आप लोग को रिकॉर्ड्स को दिखाना है क्वेरी में, फर्स्ट वाले में। देन आप लोग को देखो रन करना ही करना है। डिज़ाइन में आप लोग को रन दिखता है, रन करोगे तभी आप लोग को सारा चीज़ डाटा शो होगा। इसको मैं क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पर डाटा जो है आप लोग को देखने को मिल जा रहा है, और सारा जो नेम है आप लोग का असेंडिंग में दिख रहा है। पहले अमन आता है, देन प्रिया, देन राहुल, असेंडिंग में दिख रहा है। तो ये आप लोग का ऑल रिकॉर्ड वाला क्वेरी। मैंने यहाँ पर देखो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया था, इसीलिए मैंने ऑल रिकॉर्ड करके क्वेरी का नाम दे दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। तो आप लोग का ये भी बन चुका है, पहला क्वेरी बन चुका है आप लोग का। उसके बाद देखो सेकंड नंबर में भी आप लोग को फिर से एक क्वेरी जनरेट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला कि टेबल आप लोग एक से ज़्यादा भी बना सकते हो, ठीक है। आप लोग क्वेरी भी एक से ज़्यादा भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप देखो फिर से एक क्वेरी बनाना है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, ठीक है। प्रिपेयर ए क्वेरी नेम, आप लोग को यहाँ पर देखो क्वेरी का नाम ही दे दिया कि सीनियर रखो, ठीक है। टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग फील्ड्स नेम, आप लोग का जो भी फील्ड्स नेम है, ठीक है। डिस्प्ले कौन सा रिकॉर्ड करना है आप लोगों का, यहाँ पर देखो नेम करना है, ठीक है। आप लोग का क्वेरी का नाम सीनियर रखोगे, और रिकॉर्ड कौन सा डिस्प्ले करना है, नेम को करना है, क्लास को करना है, सेक्शन को करना है, रोल नंबर को करना है, स्टेटस करना है, फोटो करना है, और यहाँ पर आप लोगों का वैल्यू ऑफ स्टेटस फील्ड मस्ट बी सीनियर। और स्टेटस का जो आप लोग का फील्ड होगा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग का सीनियर ही दिखाई देना चाहिए। तो देखो इससे पहले जो मैंने किया, ये वाला देखो ऑल रिकॉर्ड, यहाँ पर आप लोगों को क्लास भी दिख रहा था, सेक्शन भी दिख रहा था, सारा कुछ दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, इसको मैं इरेज करता हूँ। देखो यहाँ पर आप लोगों को क्लास कहीं भी मेंशन नहीं किया है। इससे पहले वाले में ऑल रिकॉर्ड मतलब क्लास भी दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर भी दिया है, देखो नेम दिया है, क्लास दिया है, सेक्शन दिया है, रोल नंबर, स्टेटस, यहाँ पर भी लगभग सारा ही दिया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ तो नहीं दिया होगा। 1 2 3 4 5 6 दिया है, ठीक है। यहाँ पर 6 चीज़ दिया है, यहाँ पर 2 चीज़ यहाँ पर नहीं दिया गया है। 2 चीज़ क्या है, एक फोटो, डेट ऑफ बर्थ आई थिंक नहीं दिया गया है ना, हाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ से एक मिसिंग है, और एक चीज़ आप लोगों का कोई भी मिसिंग है, ठीक है, इसमें से 8 में से, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऑल रिकॉर्ड बोला गया था, तो ऑल रिकॉर्ड को मैंने डिस्प्ले करा। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक बोला गया है, तो स्पेसिफिक को हम लोग करेंगे, और आप लोगों का जो वैल्यू ऑफ स्टेटस है उसको आप लोग को सीनियर में रख देना है। तो चलो मैं एक्सेस में गया, फिर आप लोगों को क्या करना है, फिर से आप लोगों को क्रिएट में चले जाना है। क्रिएट में जाओगे, फिर से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर क्वेरी डिज़ाइन करोगे। क्वेरी डिज़ाइन मैंने कर दिया। क्वेरी डिज़ाइन करोगे तो देखो फिर से आप लोग का डिस्प्ले होगा। तो आप लोग का जो क्वेरी जो है जनरेट करना है, वो टेबल में करना है या फिर क्वेरी में करना है। क्या बोला मैंने, फिर से ध्यान से सुनो, ठीक है। आप लोग जो क्वेरी डिज़ाइन करते हो या तो टेबल में कर सकते हो, या फिर क्वेरी के ऊपर भी क्वेरी आप लोग जनरेट कर सकते हो। तो देखो अभी मैंने अगर कर दूंगा ना, आप लोग को जो फिर से अभी मैं क्वेरी जनरेट करना चाहता हूँ वो किस में जनरेट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग कुछ भी ना बोला जाए तो आप लोग को हमेशा टेबल में ही क्वेरी को जनरेट करना रहता है, ठीक है, जब तक आप लोग को क्वेरी ऑन क्वेरी ना बोला जाए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो अभी आप लोग को ऑल रिकॉर्ड दिख रहा है और स्टूडेंट इन्फो भी दिख रहा है। टेबल में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट इन्फो ये वाला टेबल दिख रहा है। क्वेरी देखोगे तो ये वाला दिख रहा है। तो आप लोग को टेबल को ही चूज़ करना है, ठीक है, इससे पहले भी मैंने बताया। देन आप लोग को ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करोगे देन इसको क्लोज कर देना है। आप लोग को सारा रिकॉर्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो भी स्टूडेंट इन्फो में है। अब स्टूडेंट इन्फो में आप लोगों को सिलेक्टेड चीज़ें ही लेना है, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। पहले मैं ले लेता हूँ नेम। पहले आप लोग को नेम बोला गया तो डबल क्लिक नेम में। नेम के बाद आप लोगों को क्या लिया गया है, क्लास, सेक्शन, क्लास देन सेक्शन, देन आप लोगों का रोल नंबर लिया गया है, देन स्टेटस, देन फोटो। देन आप लोगों को क्या लिया गया, स्टेटस, देन आप लोगों का फोटो। तो
तो यहाँ पर देखो दो चीज़ आप लोग का नहीं लिया गया, इससे पहले देखो सारा चीज़ लिया गया है, सारा रिकॉर्ड। एक तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नहीं लिया गया है, रिमार्क्स भी नहीं लिया गया है। क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ और रिमार्क्स आप लोग का कहीं भी नहीं है। तो मैंने देखो यहाँ पर सारा का सारा जो भी हम लोग को फिल्टर आउट करके लेने बोला है वो मैंने सारा चीज़ ले लिया है, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला गया है, स्टेटस फील्ड जो है वो मस्ट बी सीनियर होना चाहिए। स्टेटस का जो फील्ड है, ठीक है, स्टेटस वाला कहाँ पर है एक बार देख लेते हैं। नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, स्टेटस, ठीक है। स्टेटस वाले फील्ड में आप लोगों को क्राइटेरिया क्या लगाना है, यहाँ पर आप लोग देखो असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लगाना है, आप लोग को यहाँ पर कंडीशन लगाना है। ये क्राइटेरिया जो दिख रहा है ना, यहाँ पर जस्ट आप लोग को सीनियर टाइप कर देना है। आप लोग का जो आप लोग का लुकअप विजार्ड मैंने लगाया था वहाँ पर दो ही तरह का था, या तो जूनियर या तो सीनियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, जो भी यहाँ पर आप लोग का स्टूडेंट है, ठीक है, 3 स्टूडेंट जो है वहाँ पर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ सीनियर वाले स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सीनियर वाले स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर दूंगा। यहाँ पर आप लोग को जस्ट सीनियर टाइप कर देना है, ठीक है। सीनियर टाइप करोगे देन आप लोग को रन कर देना है। रन करोगे तभी वो आप लोग का डाटा सेट व्यू में क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग अगर देखोगे तो सीनियर सिर्फ टेबल में एक ही जगह था, तो मैं एक बार टेबल में आप लोग को दिखा भी देता हूँ, ठीक है। टेबल में देखो जूनियर 2 स्टूडेंट था और सीनियर 1 ही स्टूडेंट था। तो आप लोग को इस वाले क्वेरी में भी आप लोगों का क्या दिख रहा है, एक ही सीनियर दिख रहा है क्योंकि जूनियर तो 2 ही था। तो ये भी क्वेरी आप लोग का बन के रेडी हो चुका है। और क्वेरी का नाम क्या होना चाहिए ये भी देख लो, क्वेरी नेम सीनियर, ठीक है। तो क्वेरी नेम को हम लोग सीनियर कर देंगे। तो यहाँ से आप लोग जब सेव करोगे ना तो यहाँ पर आप लोग को सीनियर जस्ट लिख देना है। तो यहाँ पर मैं सीनियर कर देता हूँ, जो भी आप लोग का नाम बोले वही लिखना है, ठीक है। देन ओके कर दूंगा। तो ये भी क्वेरी बन के हो चुका है। तो टेबल हम लोग को एक बनाने बोला था तो बना दिया। रिकॉर्ड क्वेरी आप लोग को एक बार ऑल रिकॉर्ड बनाने बोला, देन सीनियर वाला बनाने बोला, तो वो भी मैंने बना दिया, ठीक है। आप लोग को जो भी देखना है अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये हो चुका है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, प्रिपेयर ए फॉर्म ऑफ अबव क्वेरी सीनियर, ठीक है। आप लोग को एक फॉर्म बनाना पड़ता है। फॉर्म कैसे बनाते हैं हम लोग सीखेंगे। आप लोगों ने जो अभी सीनियर वाला क्वेरी बनाया है, जनरेट करा है, उसी के अंदर आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म को जनरेट करना है। तो फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। पहले फॉर्म क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग का फॉर्म क्या होता है, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह भरते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को फॉर्म बनाना पड़ता है, ठीक है। फॉर्म में मतलब जो भी एप्लीकेशन डालते हो तो वो उसी को हम लोग फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल रहे हो वही एक फॉर्म हो चुका है, ठीक है। एंट्री करना पड़ता है। तो आप लोग पहले क्या करोगे, सीनियर वाला आप लोग किस में बनाना है, जिसमें भी आप लोग को फॉर्म बनाना है। कल को टेबल में फॉर्म बनाना है तो इसको क्लिक कर लो, क्वेरी में बनाना है तो क्वेरी को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे, ये देख रहे हो ना। देन क्रिएट में जाओगे। देन आप लोग को क्या करना है, क्रिएट में देखो हम लोगों ने टेबल डिज़ाइन करना सीखा, क्वेरी डिज़ाइन करना सीखा, अब फॉर्म हम लोगों ने सीख रहा हो। तो आप लोगों को जनरली क्या यूज़ करना है, डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन आप लोग एग्जाम में फॉर्म ही को आप लोगों को करना है, ठीक है। तो फॉर्म को यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आप लोग का सीनियर वाला जो भी रिकॉर्ड था यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखो सीनियर में क्या था, राहुल था, ठीक है। राहुल ये सारा दिख रहा है और यही वाला राहुल का ही आप लोग का फॉर्म यहाँ पर बन के रेडी हुआ है। जो भी रिकॉर्ड था वही दिख रहा है आप लोग को, दूसरा कोई भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको आप लोग को सेव करना है नाम से। तो ये आप लोग का फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। फॉर्म को आप लोग देखो फॉर्म व्यू में देख सकते हो, ये अभी फॉर्म व्यू में है। अभी लेआउट व्यू में भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये आप लोग का लेआउट व्यू होता है। लेआउट व्यू में आप लोग क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर देखो फोटो नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर्म व्यू में जा रहा हूँ तब भी फोटो नहीं दिख रहा है। फोटो नहीं दिखने का रीज़न क्या है, हम लोगों ने OLE ऑब्जेक्ट डाला था, ठीक है, इसीलिए नहीं दिख रहा है फोटो यहाँ पर। अगर हम लोगों ने यहाँ पर फोटो या फिर अटैचमेंट वाला डाटा टाइप रखता तो यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट फोटो यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग OLE रखते हो तो आप लोग को दिखेगा नहीं। तो उस केस में आप लोग फॉर्म जब व्यू करते हो, अगर आप लोग को देखना ही है तो यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो आप लोग का फोटो दिख जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये मैंने लेआउट वाला बता दिया। लेआउट में आप लोग थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट करना है वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि ये मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा सा लेंथ को बढ़ा रहा हूँ तो ये भी हो जा रहा है, ठीक है। ये भी कर सकते हो। ये फोटो को भी थोड़ा सा ये कर सकते हो। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को फॉर्मेट अगर करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ, इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, टेबल को। देन देखो ये अगर सेंटर करोगे तो सेंटर में आ जाएगा। आप लोगों को लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से जो भी करना है आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर बोल्ड कर सकते हो, यहाँ पर कलर को भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट टाइप को, ठीक है।
तो आप लोग थोड़ा बहुत देखोगे तो अपने हिसाब से आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को फॉन्ट का साइज़ को बड़ा करना है तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को सेव फिल में कुछ भी कलर वगैरह डालना है तो वो भी डाल सकते हो, देख रहे हो रहा है ना। आप लोग ये भी दे सकते हो अपने हिसाब से, जो भी करना है आप लोग कर सकते हो। अभी कुछ भी नहीं बोला गया तो मैं रहने देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग का ये सीनियर वाला फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। और फॉर्म में आप लोगों का क्या कुछ रहता है आप लोग एक बार ये भी देख सकते हो। होम में जाओगे, एक तो मैं फॉर्म व्यू होता है, ठीक है। ये फॉर्म व्यू आप लोग को दिख रहा है, फॉर्म में इस तरह से दिखेगा। लेआउट व्यू समझ में आ गया। डिज़ाइन व्यू, अगर आप लोग डिज़ाइन व्यू करते हो तो डिज़ाइन व्यू में क्या होता है, ये देखो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें हैं, इसका यूज कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को एग्जाम में क्या आ सकता है, बॉटम आ सकता है। बॉटम का क्या मतलब होता है, अगर ये बॉटम आप लोग को यहाँ पर लगाओगे ना तो आप लोग नेक्स्ट कर सकते हो अपना ये में फॉर्म में, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोग का यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैं कोई और बेसिक वीडियो बनाऊंगा तो ये सारा भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो ये अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। और इस वाले क्वेश्चन में आप लोग का दिया भी नहीं गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हो डिज़ाइन व्यू से। तो अभी मैं रहने देता हूँ फॉर्म व्यू में। आप लोग के एग्जाम में बस इतना ही करना है, बोल्ड वगैरह भी आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। जस्ट मैंने आप लोग को समझाने के लिए कर दिया। तो ये आप लोग का बन चुका है, इसको आप लोग को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आप लोग का क्या नाम रखना है, प्रिपेयर फॉर्म ऑफ अबव क्वेरी सीनियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी नाम नहीं दिया गया तो सीनियर फॉर्म आप लोग लिख सकते हो। सेव में जाओगे, सीनियर फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सीनियर फॉर्म कर देता हूँ। तो ये मैंने सीनियर फॉर्म कर दिया। तो देखो फॉर्म का भी आप लोग का एक आर्काइव बन चुका है सीनियर फॉर्म का। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, टेबल के अंदर स्टूडेंट वाला इन्फो डाला, और क्वेरी के अंदर ऑल रिकॉर्ड सीखा, क्वेरी के अंदर सीनियर भी सीखा, फॉर्म के अंदर हम लोगों ने सीनियर वाला फॉर्म बना के सीखा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है, प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ अबव टेबल। आप लोग को एक रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट क्यों बनाते हैं, आप लोग को जैसे ही कोई भी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करना पड़ता है, मान लो कि कोई रिपोर्ट को प्रिंट आउट करना है, उसी लिए हम लोग रिपोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को फिर से अबव टेबल यहाँ पर क्लिक करना है, क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद रिपोर्ट में जैसे ही क्लिक करोगे, आप लोग को रिपोर्ट में ही करना है। तो देखो आप लोग का रिपोर्ट यहाँ पर बन के आ चुका है, ठीक है। इसको कट कर रहा हूँ अभी, इसका कोई यूज़ नहीं है। ये आप लोग का रिपोर्ट बन चुका है। रिपोर्ट का भी आप लोग को डिफरेंट रिपोर्ट व्यू दिखता है। ये आप लोग को रिपोर्ट व्यू दिख रहा है। देन आप लोग को प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हो। लेआउट व्यू में आप लोग लेआउट को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो, ये आप लोग अगर प्रिंट करते हो तो ये डाटा आप लोग का नहीं आएगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा एडजस्ट सेक्शन को थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं इसको क्लास को इतना जगह नहीं चाहिए, इतना इनफ है। इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। नेम इतना काफ़ी है, इसको भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें लेके आता हूँ ताकि प्रिंट आउट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आप लोग का आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को डाटा को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का। इसको अगर आप लोगों को पूरा सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेट वगैरह कुछ करना है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, तो वो भी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ आउटलाइन देना है, अगर आप लोग को फील देना है कुछ, तो वो सब भी आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो, वो आप लोग कर सकते हो। पेज सेटअप भी आप लोग कर सकते हो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जो भी कॉलम भी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। अरेंज भी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। देन डिज़ाइन भी आप लोग यहाँ पर भी बॉटम वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारा यूज़ आप लोग का एग्जाम में नहीं होगा। तो ये आप लोग का फॉर्म यहाँ पर आप लोग का क्या बन के रेडी हो चुका है, रिपोर्ट बन के। ये रिपोर्ट वाला सेक्शन है, तो रिपोर्ट आप लोग का बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड ऑफ अबव टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जस्ट रिपोर्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर मैं रिपोर्ट नाम से सेव कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ तो बोला नहीं गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर रिपोर्ट लिख देता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, या फिर कुछ भी आप लोग अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, ठीक है। देन आप लोग ओके कर दोगे। तो ये आप लोग का देखो ये भी बन के रेडी हो चुका है। तो मैंने आज आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया एक बार देख लो, फिर से मैं इसको समअप कर देता हूँ। टेबल, पहले तो हम लोगों ने टेबल देखा, टेबल के अंदर स्टूडेंट का टेबल बनाया। क्वेरी क्या होता है, क्वेरी अगर टेबल से भी कुछ डाटा आप लोग को फैच करना है। ये देखो ये सारा टेबल था हम लोग का, उससे मैंने ऑल रिकॉर्ड वाला दिखाया, लेकिन ऑल रिकॉर्ड में मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था, तो असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है। अब देखो टेबल से मैंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोगों ने क्या स्टेटस में सीनियर वाला को शो कराया, ठीक है। और सीनियर फॉर्म में हम लोगों ने क्या करा, एक हम लोगों ने टेबल का एक फॉर्म बना दिया सीनियर वाला,
सिर्फ और इसी क्वेरी से, ठीक है। इस क्वेरी में देखो सीनियर वाला सिर्फ और सिर्फ राहुल था, तो अगर आप लोग डबल टैप करोगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राहुल था, तो सीनियर फॉर्म में भी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ राहुल ही दिख रहा है। अब रिपोर्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट का रिपोर्ट भी मैंने बना दिया, ठीक है। तो आज मैंने एक्सेस को आप लोगों को बढ़ा दिया इन डिटेल में। उम्मीद करते हैं सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट जरूर से जरूर करना। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों को ईजिली समझा पाऊँ, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो फिर भी मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी और भी देखो डिटेल में तो आप लोग को जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो मैं करवा दूंगा। अब आप लोग का जो भी क्लास होगा ना MS एक्सेस का, वो मैं पेड क्लास में लूँगा, ठीक है। जो मैंने आप लोग को रिकमेंड करा है वहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर का 5 मॉक टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। वहाँ पर हम लोग रिलेशन का एक डाटा बनाना पड़ता है, उसको किस तरह से बनाते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।